क्या आप जीविका को सरकारी कैडर, सरकारी कर्मी बनाना चाहते हैं या ना? तो आपने कहा कि ना, तो आप साफ कह दीजिए कि ना, यही जानना। तो ये पार्ट टाइम जॉब है। कोई आदमी अगर आज काम किया तो हो सकता है कल नहीं काम करे। कि इतने दिनों तक अगर कोई पार्ट जॉब लगातार करता है तो उसको सरकार सरकारी सेवक बनाने पर सहानुभूति पूर्वक विचार करती है। घर का काम कोई भी महिला अगर 8 घंटे सरकारी सर्विस भी करती है तो वो घर का काम करके करती है, इसलिए उसका बहाना बना करके आप उनके अधिकार को कटौती मत कीजिए। आप उनको क्यों पेमेंट नहीं देंगे? वो सरकार का काम करे। आशा कार्यकर्ता का काम था बच्चा नापने का, बच्चा का वेट नापने का, आप वो जीविका को दे रहे हैं। जिस तरह से गोल मटोल जवाब दे करके पूरे मुद्दे को भटका दे रहे, वो महिलाएं काम कर रही हैं। सब घुमा फिरा के ही लोग जवाब देता है, कहीं जवाब नहीं मिलता है। चलिए ठीक है, टोका टोकी तो होते रहता आप है। सुधारिए इसको। ठीक। माननीय सदस्य श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी जी। महोदय, उत्तर मिला हुआ है, मगर माननीय मंत्री जी ने मेरा ज्ञान वर्धन किया। जब मैं प्रश्नकर्ता जब स्पष्ट क्वेश्चन पूछेगा तो उसका जवाब स्पष्ट करना है, तो प्रश्नकर्ता के लिए स्पष्टता बाध्यता है, सरकार के लिए बाध्यता नहीं। महोदय, मैं हमारे काबिल दोस्त भी हैं और छोटे भाई भी हैं, मंत्री हैं। अब हम ही को मतलब चैनल दिखाएं। अब हम इनसे पूछना चाहते हैं कि ये कह रहे हैं कि हमने पूछा कि महिला कैडर मानदेय का भुगतान सामुदायिक संगठन द्वारा किया जाता है, जवाब में कह रहे हैं। तो हमारा कहना है कि इनको महिला कैडर को पैसा कौन देता है? ये बता, सरकार देता है, ये एनजीओ देता है, कौन देता है? या एनजीओ को पैसा कौन देती है? सरकार देती है। इसलिए बोल दीजिए, तब दूसरा क्वेश्चन। तब एक ही बार पूछ लेते हैं, तब एक ही बार पूछ लेते हैं, आपका भी ठीक रहेगा। अंत में मेरा थ्रस्ट है कि क्या आप जीविका को सरकारी कैडर, सरकारी कर्मी बनाना चाहते हैं या ना? तो आपने कहा कि ना, तो आप साफ कह दीजिए कि ना, यही जानना चाहते। सजेशन अच्छा है, सब कह दीजिए ना। सभापति महोदय, माननीय अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब का प्रश्न बहुत अच्छा है महोदय, और इसी तरह से प्रश्न करते रहते हैं तो हम लोग को भी ज्ञान वर्धन होते रहता है, और विभाग के संबंध में बहुत सारी जानकारी नहीं रहती है। जब प्रश्न आते हैं महोदय तो उसमें जानकारी हम लोग को मिल जाती है, और कुछ जो माननीय सदस्य प्रश्न करते हैं उससे भी जानकारी मिलती है। ये प्रश्न में स्पष्ट उत्तर दिया हुआ है महोदय। ये जो जीविका के बारे में इन्होंने पूछा है, पहला तो क्या पूछा है, 1,50,000। हमने कहा है कि नहीं, 1,30,000 कैडर हमारे चयनित है, और इसमें लगभग 98,500 से 586 महिला कैडर है। दूसरा का भी जब हमने जवाब दिया है सकारात्मक है। उन्होंने कहा है कि महिला कैडर की नीति का निर्धारण कौन करता है, उसके बारे में भी स्पष्ट उत्तर है। माननीय सदस्य ये जानना चाहते हैं महोदय कि हम उनको जो पैसा देते हैं महोदय, वो पैसा जो हमारे ग्राम स्तर पर संगठन है महोदय, हमारा जो कैडर है संकुल स्तरीय संघ जो है और ग्राम संगठन है, और ग्राम संगठन और संकुल स्तरीय संघ के माध्यम से जो वर्ण होता है, पैसा आमदनी होती है, उसी से उनका मानदेय उनको दिया जाता है। और दूसरा जो प्रश्न उन्होंने कहा कि सरकारी कैडर इनको मानते हैं कि नहीं मानते हैं, तो हम ये जो जीविका की जो समूह है महोदय, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए और उनको रोजगार से जोड़ने की सरकार की नीति है महोदय। और ये अपने स्तर पर जो जीविका की समूह है महोदय, अपना जो काम घर का है महोदय, वो करते हुए हम जो और दूसरा काम करते हैं। तो ये पार्ट टाइम जॉब है।
कोई आदमी अगर आज काम किया तो हो सकता है कल नहीं काम करे, इसलिए कि घर में अगर जरूरी काम है तो पहले घर का जरूरी काम करेंगे तब जाके जीविका के काम करते हैं। तो ये पार्ट टाइम जॉब है, घर का काम निपटाते हुए ये जीविका समूह का के द्वारा काम आगे किया जाता है। तो माननीय सदस्य मैं कहना चाहता हूं कि ये जीविका की जो समूह है नीचे के लेवल पर सभी निर्णय लिए जाते हैं, चाहे उनके मानदेय का हो, चाहे उनके छुट्टी का हो, चाहे जो भी निर्णय है वो नीचे के स्तर पर काम लिया जाता है। महोदय ये उन्होंने क्वेश्चन जो किया था, पहले सिद्दीकी साहब को पूछ लेने दीजिए। दिनेश बाबू इतना हम कमजोर नहीं है कि आपकी मदद की जरूरत। मैं महोदय इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि साहब ये पार्ट जॉब करते हैं, मगर सरकार को का नियम निर्धारित है कि इतने दिनों तक अगर कोई पार्ट जॉब लगातार करता है तो उसको सरकार सरकारी सेवक बनाने पर सहानुभूति पूर्वक विचार करती है। एक नंबर 1। नंबर 2, 4 में हमने पूछा है कि इन जीविका दीदियों को आप मैटरनिटी लीव और स्पेशल लीव की जब जरूरत पड़ती है तो उनको आप उस पीरियड में देंगे कि नहीं देंगे लीव, और लीव देने में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सवाल है। इस पर तो बोलवे नहीं किए मंत्री जी। मैटरनिटी लीव और स्पेशल लीव जीविका को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, वो बोलिए। उनका जवाब हो जाए। माननीय सभापति महोदय, हमने जो उत्तर दिया है माननीय सिद्दीकी साहब के प्रश्न के उत्तर में जो बात कही है, ये सारा चीज नीचे के लेवल पर निर्धारित होती है महोदय। और हमने कहा कि जीविका की दीदियों को प्रोत्साहित करने की हमारी योजना होती है। अभी जीविका की दीदियों की अनेक गतिविधियों से हम जोड़ते हैं महोदय, और उनके जीवन में कैसे परिवर्तन हो, उनकी आमदनी कैसे बढ़े, उनको रोजगार कैसे मिले महोदय, इस दिशा में हमारा ये जीविका समूह काम कर रहा है महोदय। अभी मैंने पिछले इसी सदन में मैंने जवाब दिया था कि जो जीविका की दीदियां हैं हम उनको बकरी पालन की योजना से जोड़ रहे हैं, हम उनको पशुपालन की योजना से जोड़ रहे हैं, हम उनको कृषि कार्य से जोड़ रहे हैं। अभी जो तालाब जल जीवन डैश हरियाली योजना में जो लिए हैं महोदय, उसमें तालाब का भी देख रेख और मत्स्य पालन के लिए हम लोगों ने काम दिया है। डेयरी चला करके सहरसा जिला में भी हमारे जीविका की दीदियां काम कर रही है महोदय। तो जीविका दीदियां अनेक जो गतिविधियां है महोदय उससे जुड़कर के काम कर रही हैं, और ये सारा जो निर्णय है वो नीचे के लेवल पर जीविका की दीदियां करती हैं। एक आदमी बोलिए, एक आदमी। महोदय मतलब हमारे मंत्री जी हमारे बहुत नजदीकी रहे हैं, इनसे भी हमने सीखा है, हमसे भी इन्होंने सीखा है, मगर हम ही को सिखा। अरे हम स्पेशल आप कह दीजिए हाँ या ना, मैटरनिटी लीव और स्पेशल लीव की जरूरत पड़ती है तो आप देंगे या व्यवस्था करेंगे? मैंने स्पष्ट जवाब दिया है माननीय सिद्दीकी साहब के प्रश्न के उत्तर में। वो मेंटिलिटी लीव का सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं महोदय कि जीविका की दीदियां पार्ट टाइम काम करती है महोदय। ये स्वयं सहायता समूह है, और स्वयं सहायता समूह में जो लोग काम करते हैं जब उनको इच्छा होती है तो काम करते हैं, और जब इच्छा होती है कि घर का काम करें तो घर का काम करते हैं। और ये सब जो छुट्टी वगैरह लेने का जो प्रावधान है वो खुद अपने स्तर पर ग्राम संगठन और संकुल स्तर पर तय करती हैं। चलिए आगे बढ़िए। ये पूरा ही सवाल उलट जाए। आपने कहा कि सामुदायिक से उनको पेमेंट होता है, जबकि सरकार 1500 रुपये से 2000 उनको देती है, और आप टोटल कह दे रहे हैं कि सामुदायिक मतलब समूह के जरिए भी एक हिस्सा उनको मिलता है, और 1500 से 2000 सरकार देती है। और दूसरा प्रश्न कि आप अंशकालिक काम कर रहे हैं, आप अंशकालिक का परिभाषा बता दीजिए कि अंशकालिक क्या होता है। एक महिला आपको 8 घंटे
कोई समूह का संचालन बता दे मंत्री महोदय कि 8 घंटे आप जो इतना बड़ाई किए हुए हैं, ये जो मतलब मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और उसमें आपने जीविका के लिए इतना ज्यादा आप बड़ाई किए हुए हैं, कोई भी 8 घंटा के बिना उतना सारा काम कर दे तो आप मुझे बता दीजिएगा। घर का काम कोई भी महिला अगर 8 घंटे सरकारी सर्विस भी करती है तो वो घर का काम करके करती है, घर का काम करते हुए सरकारी दफ्तर में 8 घंटा काम करती है। मैं भी यहाँ आई हूँ तो घर का काम करके आई हूँ, इसलिए उसका बहाना बना करके आप उनके अधिकार को कटौती मत कीजिए। आप ये हमको बताइए कि अंशकालिक का परिभाषा क्या है, आप उनको क्यों पेमेंट नहीं देंगे? वो सरकार का काम करिए, बकरी पलवाइए, बकरी क्या, अब तो बच्चों का जो आशा का काम, एक मिनट, अरे अगर आशा का काम, एक मिनट, आशा कार्यकर्ता का काम था बच्चा नापने का, बच्चा का वेट नापने का, आप वो जीविका को दे रहे हैं। नहीं ठीक है महोदय, मगर जिस तरह से गोल मटोल जवाब दे करके पूरे मुद्दे को भटका दे रहे, वो महिलाएं काम कर रही हैं, कोई इसके लिए आप नहीं दे रहे हैं। जवाब देने आए हैं, कोई परिभाषा देने आए थोड़े आए हैं। चलो हो गया, बैठिए। माननीय सदस्य श्री घनश्याम ठाकुर महोदय। हाँ, एक मिनट। माननीय सभापति महोदय, सब घुमा फिरा के ही लोग जवाब देता है, सही जवाब नहीं मिलता है, टोका टोकी तो होगा। चलिए ठीक है, टोका टोकी तो होते रहता है। सुधारिए इसको। ठीक।